नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में आपका स्वागत है। और इस क्लास में अब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, जो हमने आपको जितनी कंडीशंस कराई थी वो सब मिलके यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, देखिए। रोहित अपनी टीवी को 20% लाभ लेकर विजय को बेच दिया। विजय ने 15% का लाभ लेकर रानी को बेच दिया। यदि रानी ने विजय को 2760 रुपए अदा किए तो रोहित उस टीवी को कितने रुपए में खरीदा था। चलिए बात करते हैं। कह रहा है कि ये जो रोहित है, रोहित ने क्या किया, टीवी को 20%। सबसे पहले आइए रोहित से मिलते हैं। ये रोहित है, ये हमारे दोस्तों रोहित है। और रोहित ने क्या किया, 20% का लाभ लिया और किसको बेच दिया, विजय को। एक टीवी को उन्होंने, रोहित ने 20% का लाभ लेकर विजय को बेच दिया। और विजय ने क्या किया, वही 15% लाभ लेकर किसको बेच दिया, रानी को बेच दिया। रानी है और कुछ है, हाँ रानी ही है, रानी को बेच दिया। यहां तक आपको बात समझ में आई। क्या किया, रोहित ने टीवी खरीदा, उस पे 20% का लाभ लेकर विजय को बेचा और विजय ने उसी टेलीविजन को 15% लाभ लेकर रानी को बेच दिया। और रानी ने विजय को कितने रुपए दिए, जो रानी थी उसने विजय को 2760 रुपए अदा किए। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि इसमें जब रोहित ने टीवी खरीदा था उस समय कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, चलते हैं। अब हम क्या करें, मान लीजिए रोहित ने X रुपए में खरीदा था और 120% का लाभ लिया, क्योंकि हमने आपको समझाया था कि जो क्रय मूल्य होता है वो अपने में 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। और उसी क्रय मूल्य पे रोहित ने 20% का फायदा लिया, तो कितना हो जाएगा, 120/100। अब उसी चीज को, किस चीज को, इस वाली पूरी चीज को रोहित ने, देखो यहां पे समझ लो, कंफ्यूजन मत हो। जो रोहित ने चीज खरीदी थी, रोहित ने चीज खरीदी, वो हमें उसके पैसे नहीं पता। ठीक भाई, तो वो पूछ रहा है कि रोहित ने उस, तो हमने क्या किया, कोई भी चीज मान सकते हैं, जरूरी नहीं हम X मान लें, हम कबूतर मानेंगे, तोता मानेंगे। ठीक है, तो हमने आज हिंदी में मान ली, का मान लिया। का रुपए में इसने चीज को खरीदा और कितना लाभ लिया, 20% का। तो जो 20% का लाभ उसने किस पे लिया, का पे लिया ना। तो का 20% यानी 120%/100। ठीक, अब जो ये बचा आपका है का गुणे 120/100, ये रोहित का है। अब विजय को जो रोहित ने क्या किया, ये पूरा जो अमाउंट है 20% का, इतना विजय को दे दिया। अब विजय ने क्या किया, उसने भी तो 15% का लाभ लिया। यही बात समझने वाली है कि जो विजय ने 15% लाभ लिया वो इस पूरी राशि पे लिया, इसलिए गुणा होगा 115/100। ठीक, अब आ गई हमारी रानी। तो रानी ने क्या किया, पैसे विजय ने रानी ने दिया यहाँ पे। अब रानी ने जो 2760 रुपए विजय को दिए, कितने दिए, 2760 रुपए। ठीक, अब दोस्त यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, कैलकुलेशन करना है तो काम गुणे, यही काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 6 दूनी 12,
5 दूनी 10, ये आपका हो गया। यहाँ पे यहां से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना आ गया आपका। अब आइए का गुणे 6 गुणे 23 बराबर 2760 में गुणे 100, तो का बराबर हो जाएगा 2760 में गुणे 100 बटे 6 में गुणे 23। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपका निकल के आएगा, तो यहां से काट लीजिए, 6 से काट दीजिए इसको, 6 चौ 24 और 6 छरंग 36, ये यहां पे बचा आपका 460, 23 दूनी 46, तो ये का इक्वल टू आपका हो गया 2000 रुपए। जो रोहित ने टीवी खरीदा था वो दोस्तों 2000 रुपए में खरीदा था, तो आपका यहां ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2000 रुपए में टीवी खरीदा था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो यहां पे कह रहे हैं इसका हानि परसेंट ज्ञात करो। ठीक, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक, तो 15 का सीपी इक्वल टू 20 का एएसपी, मतलब सीपी मीन्स क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। तो क्या हो जाएगा, ले आओ सीपी को इधर, मैंने क्या कहा था, सीपी बटे में आएगा, इधर आओ सीपी बटे एसपी, बटा में आया, और ये इधर जाएगा तो इधर बटा में आएगा, तो 20 बटे 15। काटिए, किससे कटेगा, 5 से काटिए, 5 3 15 और 5 चक्कू 20, तो हमारा सीपी अपान एसपी इक्वल टू हो जाएगा 4/3। हमसे क्या पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो सीपी मतलब सेलिंग प्राइस ये है, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक, तो यहां पे हानि बराबर कितना होगा, हानि कितनी हो गई, 4 माइनस 3 इक्वल 3 माइनस 4 हो गया, 4 माइनस यानी 1% की। ठीक, क्यों, एक की और परसेंट पूछ रहा है, परसेंटेज हानि निकालनी है, तो क्या करना होगा, 1 गुणे 100 बटे आपका क्रय मूल्य, तो आ जाएगी हानि, आपकी हानि परसेंट बराबर कितना आ गया, 25%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सीता की आय राम की आय से 25% कम है, तो राम की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ए बराबर कितना है, 25%, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 25% कम कह रहा है,
तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जब आपको अधिक पूछेगा तो आप कम कर दीजिए। तो यही बराबर कितना है 25%, 25 लिखा है। फार्मूला हमारा क्या होता है a अपान 100 प्लस माइनस a का परसेंटेज। ठीक, तो राम किया 25 बटे कम है 25% माइनस कर दिया गुणे 100, तो ये हमारी हो जाएगी 25 अपान 75 गुणे 100। 25 सेकंड 25, 25 तिया 75, ये आपकी हो जाएगी 100 बटे 3। जब आप कैलकुलेशन करोगे काटोगे तो आएगी 33 सही 1 बटे 3%। ठीक है, कितनी अधिक है 33 सही 1 बटे 3%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 10% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 20% अधिक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 20% अधिक है। ठीक है, अब कह रहा है यदि 10% की छूट दे दी जाए, आपको इसमें क्या देगा 10% की छूट देगा। ठीक, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। चलिए हम सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। तो हमें यहां पे क्या निकालना है, सीपी विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस x बटे 100। ठीक है, यहां पे जहां x बराबर क्या है छूट, x बराबर क्या है छूट है, तो हम लिख दे रहे हैं 120 इंटू 10% की छूट देगा तो कितना बचेगा 90 बटे 100, तो कितना हो जाएगा 12 अट्ठे 12 निम्मा 108। तो जो हमारा विक्रय मूल्य आएगा वो 108 रुपए आएगा। लेकिन यहां पे मैं एक चीज बताए जो हमने नहीं बताई कि जो क्रय मूल्य की यहाँ पे गणना की जाएगी दोस्तों वो 100 होगी। क्रय मूल्य हमने क्या बताया था, अपने में 100% होता है, तो क्रय मूल्य कितना है 100 है। ठीक, अब हम बात करें लाभ या हानि की, प्रॉफिट या लॉस क्या होगा एसपी माइनस सीपी, तो इक्वल टू कितना है 108 बटे 100 यानी कि 8। ठीक, लाभ 8 हुआ, लाभ प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट आपका हो जाएगा 8 में गुणे 100 बटे 100 क्रॉस हो जाएगा, ये आपका आएगा 8% लाभ। ठीक, समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को बेचने पर 15% की हानि होती है, उसे 480 रुपए में बेचा जाता है, तो 20% का लाभ होता है। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य। तो प्रारंभिक वालों के लिए ये रहा, देखो ये हमारा यहां पे क्या हो गया SP1 प्रारंभिक पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं SP1 अपान 100 प्लस माइनस x1 इक्वल टू SP2 अपान 100 प्लस माइनस x2। ठीक, इस फार्मूले पे थोड़ा ध्यान दो। अब क्वेश्चन कह रहा है उसे सारी वैल्यू आपके सामने आएंगी। देखो किसी वस्तु को बेचने पर 15% की हानि होती है। ठीक है, 15% की हानि होती है। दूसरा कह रहा है ये उसे 480 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि यहां पे हमारा SP2 बराबर कितना है 480 रुपए।
पर बेचने पर जब हम 480 रुपए में बेचते हैं तब कह रहा है हमें 20% का लाभ होता है। तो यानी कि प्रॉफिट परसेंट जो हमें होगा वो 20% का। ठीक, ये बात है SP2 की। हमें निकालना है, पूछ रहा है इसका प्रारंभिक जो विक्रय मूल्य था वो क्या था, ये हमें पता नहीं है। चलो लिख लो SP1/100 पहले क्या करता है 15% किस पे बेचता है, हानि पे। तो यहाँ पे 85 में सीधा लिख दे रहा हूं। अब यहां पे आते हैं, जो हमें दी गई है वैल्यू 480 कितने में बेचता है 20% में। जब 20 जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा 120। ठीक, अब यहां पे कुछ और भी बचा है, क्योंकि हमने यहां पे किया तो परसेंटेज तो भाई लगेगा ही। ठीक है, चलिए परसेंटेज का साइन है तो 100 उस पे जरूर लिखिएगा और कैलकुलेशन करिए फटाफट। एक चीज मिसिंग है, फटाफट। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, SP1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 480 इंटू 85 बटे 120, 12 चक्कू 48। दोस्तों SP1 क्या हो गया 4 गुणे 85, 4 पंचे 20, 8 चक्कू 32, 40। यानी कि जो प्रारंभिक हमारा विक्रय मूल्य था वो 340 रुपए था। कितना था 340 रुपए। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। जो अभी हमने एक लगवाया था सीता और राम वाला, उसमें माइनस वाला था, यहाँ पे प्लस वाला है। कह रहा है राम की आय सीता की आय से कितनी ज्यादा कम है 20% अधिक है। पूजा की बात, राम और पूजा की बात हो रही है। कह रहा राम की आय पूजा की आय से 20% अधिक है। ठीक, देखो अभी हमने लगाया था कम वाला, ठीक, यहां पे पूछ रहा है अधिक वाला, तो अधिक वाले में प्लस रखो और कम वाले में माइनस। ठीक, क्वेश्चन दो तरह के पढ़ोगे। आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है राम की आय पूजा की आय से 20% अधिक है, तो पूजा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे 20% अधिक है, आप प्लस लगाओगे, लेकिन मैं देखता हूं क्वेश्चन का सबसे पीछे वाला कह रहा है कि आय से कितने प्रतिशत कम है, तब मैं यहां प्लस कर देता हूं। चलिए, तो हमारा फार्मूला होता है A/100 प्लस माइनस A का परसेंट। ठीक, जब कम या ज्यादा यहां पे बने तो क्या कह रहा है 20%। ठीक, अधिक है, अब परसेंट का साइन लगा तो गुणा तो करना ही पड़ेगा। ये आपका कितना आ गया 200/12। ठीक, भाग दे दीजिए। आंसर आपका सही बटा में पूछ रहा है। ठीक, तो क्या होगा भाग दो, 12 एकन 12, एक आएगा 80 बात 6 72। ठीक, 16 सही, नीचे 12 है, 16 सही 2/3, पूरा काट के आपका ये आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। कह रहा है एक बर्तन में 40 लीटर दूध है। एक बर्तन है उसमें 40 लीटर दूध है और वो रिसाव के कारण 5 लीटर दूध रिस जाता है, तो टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत दूध रह गया। कह रहा है एक बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है 40 लीटर, 40 लीटर है दूध। ठीक, अब रिसाव के कारण
जो रिसाव होता है दूध का वो 5 लीटर, तो बाकी जो शेष बचेगा, शेष दूध कितना बचेगा यहां पे 35 लीटर। समझ में आई? 40 लीटर पूरा दूध था, उसमें से 5 लीटर चला गया, 35 लीटर बचाना। अब वो कह रहा है इसका क्या करना है, टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत दूध रह गया, कितने प्रतिशत दूध रह गया। तो देखो 35 लीटर और किसमें से 40 लीटर में से, तो परसेंटेज निकालना है किसमें से किसका, 40 में से 35 है ना, 35 में 40 नहीं है, 40 में ही तो 35 है। आप 40 लीटर के बर्तन में 35 लीटर डाल सकते हो, लेकिन 35 लीटर के बर्तन में 40 लीटर नहीं डाल सकते। इस तरह भी सोच लो। तो परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको यहां पे सिर्फ क्या निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है। फटाफट निकाल दीजिए। एक जीरो से जीरो काट दीजिए, बाकी तो आपके 350/4 ऐसे भाग दे लो। बत्तीस आएगा, 3 बचेगा, 7 आएगा, 2 बचेगा, क्रॉस हो गया आपका पूरा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 87.5%। कितना बचा डब्बा में दूध, 87.5%, जब 5 लीटर रिसाव हुआ। अब यहां पे वो ये पूछ दे इसी क्वेश्चन में कि दूध कितने लीटर रिसाव हुआ, वो तो आप निकाल लोगे, क्योंकि जो दूध था पहले वो अपने में कितना था, 100% था, और उसमें से कितना निकल गया, 87.5%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 अंडे का मूल्य 20 रुपए है, तो 8 दर्जन अंडे का मूल्य कितना होगा। बहुत सिंपल सवाल है। 5 अंडे का मूल्य, 5 अंडे 20 रुपए के हैं। सबसे पहली बात तो 1 अंडा कितने का होगा, 20/5, तो 1 अंडा आपका कितने रुपए का होगा, 4 रुपए का। ठीक, पूछ रहा है 8 दर्जन की बात कर रहा है। ठीक, तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12, तो 8 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 8 = 12×8 = 96। ठीक, जब 1 अंडा 4 रुपए का है तो 96 अंडा कितने रुपए के होंगे, 1 अंडा 4 रुपए का, तो 96 अंडे = 96 × 4 कर लीजिए गुणा, 6 चौक 24 और 4 नेम 36, 37, 38। ये आ गए आपके 8 दर्जन अंडे के रुपए, 384 रुपए। ठीक है, 8 बने ये 384 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग आपके काफी मिश्रित क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिसलियन हमने आपके लिए लाए थे, आपको कैसे लगे, अच्छे तो लगे ही होंगे, लेकिन अब इस क्लास को जब आप 1-2 बार रिवाइज करके पढ़ोगे तो आपको पूरी प्रॉफिट लॉस समझ में आएगी। इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन कहीं नहीं आने वाले। इसके बाद आज प्रॉफिट लॉस के बाद जो आपका नेक्स्ट टर्म होगा वो हम आपका अगले दिन से शुरू करेंगे। धन्यवाद।